हेलो फ्रेंड्स। हम आज आपके लिए लाए हैं बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 2। तो अगर जिन्होंने बोट एंड स्ट्रीम के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो वे कृपया करके उसे देख लें, क्योंकि उसमें पूरे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं जिसके आधार पे ही हम इसे बाकी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़े पिछले बार से थोड़े टिपिकल हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाकर फिर उसी स्थान पे 50 मिनट में लौटता है, तो मोटर बोट की गति स्थिर चाल में क्या होगी। ठीक है, जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है वो आपको दिया गया है 5 किलोमीटर पर आवर, और मोटर बोट जो है 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाकर फिर उसी स्थान पे 50 मिनट पे पहुंचता है, तो मोटर बोट की जो स्पीड है वो स्थिर स्टिल वाटर में क्या होगी। तो देखते हैं। हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कशन किया था 4 चीज़ों के बारे में। वो 4 चीज़ हैं अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड u, और स्टिल वाटर में स्पीड जो है बोट की b, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट d, और s जो है स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है s। तो s अपने को यहाँ पे दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। s तो दे दिया गया है, और मोटर बोट को 10 किलोमीटर सॉरी खैर ये पूरा क्वेश्चन ही अलग है। तो यहाँ पे केवल एक ही चीज़ ऐसे दिख रही है हमको, और मैंने कहा था कि अगर 2 चीज़ आपको नहीं दिया है तब तक आप 2 चीज़ नहीं निकाल सकते, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली ना दे के इनडायरेक्टली दिया हुआ है एक्चुअल में। तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। यहाँ पे एक मोटर बोट है, ये डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर का है, और जो मोटर बोट है यहाँ से यहाँ जाता है और उसी स्थान पे वापस लौटता है, तो उसको टाइम लगते हैं कितने मिनट का, 50 मिनट टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली बात है ये जो टाइम है, तो हम टाइम से ही इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। टाइम से ही हमको मेन मतलब एक व्यू मिलेगा कि ऐसा मतलब क्यों हो रहा है, मतलब जो इक्वेशन हम फाइंड करेंगे उसके आधार पे ही फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही चीज़ दी हुई है s=5। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है, देखो मैंने पहले भी एक चीज़ और बताया था। ये देखो, ये एस डी में ऐड होके बी बनेगा, और जो एस है यू में डिफरेंस होके बी बनेगा। मैंने बी बराबर मैंने बताया था आपको b=u + d/2 ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो देखो टाइम, ये टाइम ही मेज़र करता है हर चीज़। t1 + t2 = t। ये जो टोटल टाइम है ना, यहाँ से यहाँ तक गया तो वो t1 टाइम लिया, ठीक है, और वहाँ से यहाँ फिर वापस आया तो t2 टाइम लिया, और जो टोटल टाइम लिया कितना लिया वो है 50 मिनट। तो ये 50 मिनट तो आप लिख सकते हैं 50। अच्छा, मिनट को आप आवर में चेंज कर लीजिए तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आवर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यूनिट के हिसाब से। अब
T1 क्या है हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हमको दिया नहीं गया है कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा है। अच्छा, T1 नहीं मालूम तो ये फार्मूला तो मालूम है आपको कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्या होता है, टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस अपने को मालूम है, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर। और स्पीड स्पीड भी हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम स्पीड को रखेंगे। ठीक है, हम बोट की जो स्पीड है उसको तो रखेंगे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 10। ठीक है, और स्पीड कितनी है, जो स्पीड है हमारे मोटर बोट की वो है b। ठीक, और सॉरी बी नहीं है, ये अप स्ट्रीम है ना, अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम यू है। और T2 जो है वापस आने में लगी है, तो वापस आने में डिस्टेंस जो भी 10 कवर कर रहा है और जो है डाउन स्ट्रीम में कवर कर रहा है, इसलिए D। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू अपन पता लगा सकते हैं B के रिस्पेक्ट में U क्या हो जाएगा, B में जोड़ के बना है ना, B+5, तो ये हो जाएगा B+5, और B में माइनस करेंगे 5 को तो आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि आपने अगर पार्ट 1 देखा होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये थोड़ा टिपिकल सवाल है, हम इसको ईजीएस्ट वे में हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और ये एसएससी में आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। जनरली नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभार मेंस में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। चलो यहाँ तक तो पहुँच गए, तो u इक्वल टू ले सकते हैं अपन, इसका 0 0 कटा सकते हैं, 5/6 बचेगा। u क्या हो जाएगा, B+5 ये, और 10 B-5। देखो, अब हम यहाँ पे आके अब रुक जाते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू तो निकल ही जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे आके रुकना है, क्योंकि इसके अगर सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन लंबा चला जाएगा। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो उसका b का वैल्यू निकलेगा। तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट b की वैल्यू को ऑप्शन में से पुट कर दें। ऑप्शन में से हम लेके बार बार पुट करें, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं ऑप्शन को। तो थोड़ा सा इसको सिंपल किया जाए ताकि हम ऑप्शन को रखने में कोई दिक्कत महसूस ना करें। ठीक है, तो 10 तो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं 10, और 1/B+5, यहाँ पे 1/B-5, 5/6, तो 5 से 2 बार में कट जाएगा, अब 2 उधर चला जाएगा तो 1/12 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखते हैं 1/B+5, 1/B-5 और 1/12। तो 1/12 को इक्वल टू आना चाहिए बी का ऐसा वैल्यू आप पुट करें, तो ऑप्शन देख के पुट करते हैं। 20 पुट करके देखते हैं बी को, तो 20 करेंगे तो 1/25 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/15। तो 1/25 और 1/15 का मतलब दोनों को प्लस करके देखेंगे। ठीक है, 1/25, अच्छा ये 25 को एक बार रख के देखें, अगर जम रहा होगा तो आप, है ना। 25 को रखेंगे तो 1/30, और यहाँ पे हो जाएगा 1/20। तो ये जहाँ तक 12 आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो बी को मैं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्टली। आप सब ऑप्शन चेक कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली बी को ले रहा हूँ आप। ठीक है, तो 25 लेंगे तो अपॉन 30 हो जाएगा। यहाँ आते हैं, 1/30 हो जाएगा, और 1/20
कितना हो जाएगा 20, तो इसका वैल्यू कितना आएगा देखते हैं। ये हो जाएगा 50, ऊपर में दोनों को जोड़ जाएगा तो 30 × 20, तो कट कर लेंगे 5, तो 1/12 यहाँ से आ गया। तो ये आंसर हमारा बी ऑप्शन ही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक नौका है जो बी से ए तक के डाउन स्ट्रीम तथा ए से बी में अप स्ट्रीम में 3 घंटे तक चलती है। यदि स्थिर पानी में माने स्टिल वाटर में बोट की जो है स्पीड जो है 9 km/h है और धारा की जो स्पीड है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 3 km/h, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना। तो यहाँ से एक बोट चलती है और वापस भी आती है, उसको टाइम टेकिंग कितना लगता है 3 आवर्स का टाइम लगता है आने और जाने में टोटल। और क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। स्टिल वाटर में नौका की स्पीड जो है स्टिल वाटर माने बी जो है आपको दे दिया गया है 9 km/h, और क्या दिया गया है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एस भी दिया हुआ है 3 km/h। आप पुराना डायग्राम बना लें तो ज़्यादा सहूलियत होगा। बी और यहाँ पे रहता है यू और यहाँ पे रहता है डी और ये रहता है एस एस, है ना। तो ऐसे ही रहता है, तो ये क्या है 3 है। अब बी क्या है यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो 9 दिए 3, तो अपन ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बी भी दिया है तो डी तो ऐसे निकल जाएगा, 3 में इसको कर लेंगे तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस मान लो डी है, सॉरी डी तो यहाँ पे है तो हम कैपिटल डी ले लेते हैं। डी ऑलरेडी मेंशन है तो कैपिटल डी लेते हैं, तो डी ये हो गया। ठीक, तो फाइंड आउट कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, फिर टाइम में आ गया है तो टाइम के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन बनाने लगे, तो इक्वेशन बनाएंगे उसके हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन क्या होगा, जो T1 है और T2 है इक्वल टू टी है ना, टोटल टाइम कितना लग रहा है 3 आवर्स, और T1 कितना है, T1 डिस्टेंस अपॉन टाइम सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना है D, लेकिन हाँ स्पीड तो अपने को मालूम है ये U है ना, अप स्ट्रीम में तो 12 हो गया, और T2 डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, डिस्टेंस तो वही रहेगा लेकिन डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो है 6 है तो 6 हो जाएगा। तो डी को कॉमन ले सकते हैं 1/12 1/6 और 3, इनको एलसीएम ले लें और कर लें, तो 12 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3, तो 3 कैंसल, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो ये जो ए ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा कि बोट स्ट्रीम के थोड़े टिपिकल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, और लगभग अब पूरे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हमने पूरा कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर लिया है उसका, और जनरली वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये टिपिकल क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ये थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन हैं इसीलिए ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से पार्ट 1 और 2 ही पर्याप्त हैं बोट स्ट्रीम के लिए। तो हो सकता है अभी वीडियो ना बनाएं, अगर बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो बाद में भी हम वीडियो बना सकते हैं इसका। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स एकेडमी, और लाइक कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो वेरी मच।